मेरा नाम रविश तिवारी है और आप देख रहे हैं एसआर प्राइम न्यूज। अभी हम मौजूद हैं धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत बिलगरिया टाउनशिप में। पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से वहां पे हिंदुओं के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके मंदिरों में आग लगा दिया जा रहा है, हिंदू के बहन बेटियों के साथ जिस तरह से रेप जैसे घटना घटित हो रहा है, इसको लेकर बिलगरिया में दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष विरोध मार्च निकाले हुए हैं। इनका संदेश है, इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री जो कि जो केंद्र सरकार है, उनको बांग्लादेश के मुद्दों में जो है कुछ करना चाहिए। वहां के हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए जो कुछ करना पड़े करे, लेकिन वहां के हिंदुओं के साथ जो घटना घट रहा है उसको बंद करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेनू ठाकुर। हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराना हम यहाँ का कार्यकर्ता हैं और बेलगड़िया में जो आज आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ के माता बहनों के साथ जो बांग्लादेश में आज आपका लगभग 6 महीना से जब से आपका मोहम्मद यूनूस वहाँ का कार्यवाही प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वहाँ का हिंदुओं का जो विशेष करके महिलाओं के साथ जो आज अत्याचार हो रहा है, वहाँ का लड़कियों जो शिक्षक थी उनको जबरदस्ती उनसे इस्तीफा दे के वहाँ से देश से उन लोग भगा रहा है और उन लोग का मंदिर को तोड़ा जा रहा है। आपका जाके कोई पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है, कोई अगर आपका मंत्र उच्चारण करे उसको भी नहीं करने दे जा रहा है। तो पूरा इसमें हम कहेंगे जो हम लोग जो चारों तरफ आपको जाके हर जगह में जो आज इस तरह का हम लोग मिছিল करके प्रदर्शन करके लोगों को एकता करके गोलबंद होके जो आज समस्या बांग्लादेश में उत्पन्न हो रहा है, आज अगर हमारा देश का हिंदू अगर एकता नहीं बनाएगा तो आने वाला समय में भी हमारा भारत में खतरा है। इसलिए हम तमाम हिंदू संगठनों से ये अपील करना चाहते हैं, तमाम हमारा देशवासियों से हम अपील करना चाहते हैं, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान में आज तक कभी हिंदुस्तान में कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं हुआ जो हम लोग किसी समुदाय के लोगों को हम लोग ही करते हैं। इतना शांति प्रिय देश, जब 1-1.5 करोड़ का देश यहाँ हम शांति प्रिय रख सकते हैं, तो बांग्लादेश एक छोटा जो हिंदुस्तान अगर नहीं रहता, 16 दिसंबर को 1971 में यही कट्टरपंथी बांग्लादेश को एकदम तबाही कर दिया था। हमारा देश के उस समय आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने वहां फोर्स भेज के बांग्लादेश को आजादी दिलाई और हिंदुस्तान का ही देन है जो आज बांग्लादेश आजाद है। ये बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश का हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ का जो भी कट्टरपंथी है, जो आपका मुस्लिम संगठन का कट्टरपंथी है, जो लोग कभी नहीं चाहता जब बांग्लादेश में है हिंदू आपका रहे और बांग्लादेश को आपका जाके मुस्लिम कंट्री घोषणा करे। तो वहाँ आपका जब से 1971 से आपका जाके वहाँ तमाम हिंदू मुसलमान एक भाईचारा का नाते वहाँ रह रहा था और ये कई महीना से देख रहे हैं जो वहाँ का जो अभी जब से कार्यवाही आपका मोहम्मद यूनूस ने बनाए हैं प्रधानमंत्री, वहाँ उनके नेतृत्व में जो चल रहा है, उन्होंने कट्टरपंथी को लेकर जो वहाँ आपका जाके उनके इशारा में जो बांग्लादेश का आपका सुरक्षित वहाँ का जो मूल बासिंदा है, हिंदू लड़कियों पर, हिंदू महिलाओं पर, हिंदू के मंदिरों पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, ये पूरा विश्व को निंदा करना चाहिए। अत्याचार हो रहा है ये तो पूरा मतलब संसार को पता है, मोदी जी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी कल धनबाद के सांसद, परसों गिरिडीह आपका हजारीबाग का सांसद पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी उठाए, कल आपका धनबाद के सांसद आपका जाके अमित शाह गृह मंत्री से मिले, उनको स्मारक भी दिए जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का पर अत्याचार हो रहा है उस पर संज्ञान में ले। तो उन्होंने 8 तारीख को यानी कल आपका वहाँ के गृह मंत्री और आपका जाके आपका विदेश मंत्री का सचिव जाएंगे, वहाँ का मोहम्मद यूनूस से मुलाकात करेंगे और उनको साफ शब्दों में कहेंगे जो हिंदुस्तान का नेतृत्व में हम लोग आए हैं, यहाँ का हिंदुओं को ऊपर अत्याचार बंद किया जाए, अन्यथा भारत अब कड़ा। बांग्लादेश में जब हिंसा शुरू होने से पहले वहां के लोगों का मांग था कि शेख हसीना को वापस कर दिया जाए, तो यहाँ तो शेख हसीना को वापस नहीं किया गया, जिसके कारण दंगा और भड़क गया। बिल्कुल गलत बात है। शेख हसीना को हिंदुस्तान वहाँ नहीं बोला, तो राजनीतिक संरक्षण मिल गया। नहीं। देखिए, आज अगर मान लीजिए हमारा बेलगड़िया में अगर झरिया का कोई आदमी आएगा तो उसको थोड़े ना गाली देके हटाएगा, उनको तो सम्मान का साथ रखेगा। उसके बाद आपका जाकर झरिया को खबर देगा ये भाई आपका यहाँ का परिवार है, उसको ले जाइए। तो बांग्लादेश का लाखों हिंदू को मार दिया गया, जला दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, और शेख हसीना बहुत कीमती चीज है क्या?
बिल्कुल, देखिए बिल्कुल गलत बात है। शेख हसीना का यहाँ मुद्दा नहीं है। शेख हसीना देखा जाए हमको सुरक्षित एकमात्र भारत में मिलेगा। शेख हसीना को रख के तो कोई हम लोग गुनाह नहीं किए थे। एक आपका पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री है, उनको सम्मान के साथ रखे। वो तो देश का वहाँ का उन लोग को तो कम से कम ले जाना चाहिए, तो उसको नहीं ले गए। अब शेख हसीना शायद 1-2 महीने के अंदर वहाँ जाएगी। आपको नहीं लगता है कि इसमें जो केंद्र में सरकार है उसका बहुत बड़ी भूल है? देखिए भारत उनकी में गलती के कारण ये सब दिन देखना पड़ रहा है। देखिए- बंगाल में हिंदुओं को जो अत्याचार हो रहा है। अच्छा एक चीज आप बताइए, पश्चिम बंगाल में भी कभी कभी हिंदुओं पर अत्याचार है, क्या उसका जिम्मेदारी मोदी है? क्या वहाँ का राज्य सरकार नहीं है? तो आज हमारा हिंदुस्तान, नहीं, पश्चिम बंगाल अलग चीज है, वो भारत देश का हिस्सा है, और बांग्लादेश हो गया, विदेश हो गया। हमारा देश भारत का जो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, हम समझते हैं स्वाधीनता के बाद इतना माने अच्छा प्रधानमंत्री जो अपना देश का किसी भी समुदाय के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो ये खड़े होते हैं। देश का अन्याय के साथ कभी आज तक समझौता नहीं किए। दूसरे देश के लफड़े में पड़ जाते हैं, लेकिन अपना हिंदू जो बांग्लादेश में अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, तो इसमें क्यों नहीं वो कुछ बोल रहे हैं? देखिए ये 5 महीना 6 महीना होने जा रहा है। देखिए 5 महीने 6 महीने होने जा रहा है। उन्होंने वॉच कर रहे थे जे आज आपका जाके कौन क्या ही कर रहा है। अब तो एकदम खुलेआम जब वहाँ हमारा देश का गृह मंत्री खुलेआम बोल दिए जे आपका बांग्लादेश का एक भी हिंदू का इसके बाद आपका जाके ही नहीं होगा, हम लोग ही करेंगे। तो ये तो क्लियर है, कल आपका जाएगा वहाँ का रिपोर्ट क्या देते हैं उसके बाद स्टेप लेगा निश्चित। भारत सरकार तो अपने व्यापारिक संबंध सुधारने में लगे हुए हैं, कैसे न्याय मिलेगा वहाँ के हिंदुओं को? देखिए हिंदू का सुनिए, हिंदू का न्याय के साथ व्यापार का कोई समझौता नहीं है। अगर हिंदू का ऊपर अत्याचार बांग्लादेश बंद नहीं किया तो एक चीज आप ख्याल कीजिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री आपका बांग्लादेश का साथ सारा संपर्क तोड़ देंगे और कड़ा एक्शन लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो बांग्लादेश में हिंदुओं का अलग एक देश बनेगा। ये आपको हम बता देते हैं। ऐसा कर सकते हैं? एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, माँ बहन को खींच के ले जा रहा है, ये है तो ये सब बंद किया जाए। हम लोग भारत के अपने प्रधानमंत्री से भी बोलते हैं, आग्रह करते हैं मोदी जी से कि इस पर आप कड़े से कड़े एक्शन लीजिए ताकि वहाँ का हिंदू को सुरक्षा मिले, अच्छा से रह सके। अगर ऐसा ना होगा तो हमको तो लग रहा है कि भारत में भी ऐसा हो जाए। 10 साल 15 साल के बाद में फिर हम लोग का जो बाल बच्चा है इस पर आफत आएगा। वहाँ बांग्लादेशी पूरे बिहार में, झारखंड में, कलकत्ता में, बंगाल में यहाँ घुसे हुए हैं, इसको भी बाहर किया जाए। तमाम हिंदू एक हुए तभी ना मोदी जी प्रधानमंत्री बने। जी हिंदू एक हुए काम लड़ाई लड़ने जाएगा हिंदू बांग्लादेश में? नहीं, कि नहीं। मोदी जी को ही कुछ करना पड़ेगा? मोदी जी को ही करना होगा, अमित शाह जी को करना होगा। यहाँ लड़ाई नहीं करना है, तमाम हिंदू को एकता रहना चाहिए बना करके भारत में भी। नहीं तो बांग्लादेश जैसा यहाँ भारत में भी करने के लिए बहुत सा तैयार है। पूरा मीडिया में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। भारत के जितने भी हमारा हिंदू समाज है सबसे हम लोग आग्रह करते हैं कि एकता बना करके रहिए। तो आधा हिंदू जो है सो उधर आवाज उठाते हैं, आधा हिंदू इधर का आवाज उठाते हैं, लेकिन ऐसे में होगा ही नहीं। इसलिए सब हिंदू को एकता बना करके ही भारत में रहना होगा। हमारे साथ एक युवा भी है, क्या नाम हुआ? गोविंदो ठाकुर नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मुस्लिम कास्ट को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं उन लोगों को भारत में, और रह भी रहे हैं, बहुत संख्या में रह रहे हैं। मेरे ख्याल से हम तो उतना डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना उन लोगों के देश में मुस्लिम नहीं है उससे ज़्यादा तो हम लोग के देश में रह रहे हैं। हम लोग तो उन लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं, आज तक तो वैसा नहीं हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग के साथ भी वैसा ना किया जाए, बस यही कहना चाहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है इसको लेकर पूरे देश भर में उबाल है। जगह जगह पे पूरे देश भर में हिंदू संगठन खास करके भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाह रही है कि हम आपको वोट देकर देश में सरकार बनाने का मौका दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे मारपीट हो रहा है, वहाँ पे हत्या कर दिया जा रहा है, बहन बेटियों को इज्जत लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, मंदिर में आग लगा दिया जा रहा है। तो इसमें केंद्र सरकार सामने आए, कुछ ठोस कदम उठाए ताकि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी सुरक्षा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।